हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे थ्री डी मैंचुरेशन के जो और क्वेश्चंस हैं उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कल हमने 24 तक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो देखें क्या है। अ हेमी स्फेरिकल बॉल B1। तो हेमी स्फेरिकल एक बॉल है, तो इस तरह से बना लेते हैं, ठीक। एंड ए हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर भी है, ठीक है। हैविंग लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस, तो इसकी जो लेंथ है, बोले तो जो हाइट है वही इसकी रेडियस, दोनों वन है, सेम है, वन वन ले लेते हैं। हैव द सेम डायामीटर इक्वल टू, दोनों का जो डायामीटर है ना वो इक्वल है, ठीक है। डायामीटर इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ हॉलो क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स भी है, इस तरह से एक क्यूबिकल बॉक्स बना लेते हैं, इसकी लेंथ के बराबर है, ठीक है। इसकी रेडियस वन है, इसकी वन है, तो इसकी जो साइड हो जाएगी वो टू हो जाएगी। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो रही है। और जो हाइट हो जाएगी इसकी वो भी टू हो जाएगी, ठीक। अब आगे देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वाटर इज फिल्ड इन ऑल थ्री वेसल्स अप टू द सेम लेवल एंड सच दैट हेमीस्फेरिकल बॉल इज फुल। तो ये तो फुल है, ठीक है, और इसी हाइट तक ऐसे ही कह रहा है, इज फुल एंड द वॉल्यूम ऑफ फिल्ड वाटर बाय V1 V2 V2। अच्छा, सब में जो लेवल है वो सेम है, मतलब इसकी हाइट अगर देखोगे तो वन ही होगी, इसकी वन है, इसकी हाइट टू है, तो आपको केवल इसे हाफ फिल करना है, बोले तो वन तक। गॉट इट? अब आप क्या करो, इनके वॉल्यूम निकालो। इसके वॉल्यूम को कह रहे हैं V1, इसके वॉल्यूम को कह रहे हैं V2 और इसके वॉल्यूम को कह रहे हैं V3। तो V1 हेमीस्फेयर है, 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह वन है, स्क्वायर करोगे H1 है। सिलेंडर का वॉल्यूम देखो, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू वन है, वन स्क्वायर इंटू वन। जो क्यूब है, क्यूब का एक क्यूब हो जाता तो 8 आना चाहिए था, है ना। टू अगर साइड है तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, मगर आपने कहाँ तक फिल किया है, हाफ ही फिल किया है। इट मीन्स कि 2 से डिवाइड कर दोगे मतलब 4 आ गया वॉल्यूम, मतलब इतना वाटर इसमें फिल है या लिक्विड इतना फिल है। अब हमें ये बताना है कि कौन सा ज्यादा है। तो 3 है, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 2 पाई, ये आ गया 3 पाई, और ये भाई साहब है 4 इंटू 3 भी तो करेंगे, 3 से सबको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 12 हो गया। अब ये देखो ये कितना है, 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो मतलब 9 के करीब जाएगा, अगर 4 होता तो 12 के करीब होता, ठीक है। तो हमें साफ साफ यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये वाली वैल्यू, बोले तो V3 ग्रेटर देन है V2 से और V2 ग्रेटर देन है V1 से, ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, यही आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 64, 64 कह रहा हूँ, 26, थोड़ा सा और बड़ा कर लें। बहुत बड़ा हो जाए, इतना ही रहने देते हैं। 26 देखें जी क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, अ वर्टिकल कोन ऑफ वॉल्यूम V विद वर्टेक्स डाउनवर्ड। तो इस तरह से कोई है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये ऐसे बीच बीच में ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे एक चीज कभी क्लियर नहीं होती। हाँ ठीक है, ठीक है। वर्टेक्स जो है इसका डाउनवर्ड है, इज फिल्ड विद वाटर अप टू द हाफ ऑफ हिज हाइट, ठीक है। ये हाफ हाइट तक वाटर से फिल्ड है, तो आपका बताना है द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। जो ये पूरा कोन है इसका वॉल्यूम तो V है, ठीक है। अब लेट कर लो कि इसकी जो हाइट है वो 2 है और जो रेडियस है वो भी 2 है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी समझाता हूँ, ठीक है। और हाफ फिल है, मतलब आपको ये वाली लेंथ, बोले तो इसकी जो ये वाला जो कोन बन रहा है उसकी हाइट मालूम चल गई 1 है। अब देखो ये टोटल 2:1 है, बड़े वाले की हाइट और छोटे वाले की हाइट का जो रेशियो है
2:1 है, तो उनकी साइड के बीच में सॉरी रेडियस के बीच में भी यही होगा। तो अगर ये रेडियस 2 है तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट। तो बड़ा वाला जो था बोले तो कोन, उसका वॉल्यूम देखो कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, बोले तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 2 बोले तो आ गया आपके पास 1/3 पाई 8। और जो स्मॉल वाला है इसे मैं लिख लेता हूँ V1, ये हो जाएगा 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1 बोले तो 1/3 पाई। गॉट इट। तो V जो हो गया, इस 1/3 पाई की जगह मैं V1 पुट कर सकता हूं, तो V1 इंटू 8 आ गया। तो या V1 अगर आपको बताना है तो आप कह पाओगे V/8, यही ऑप्शन में है। तो ये आंसर हो गया। गॉट इट, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, द हाइट ऑफ अ कोन, हाइट दे रखी है कोन की, सिलेंडर, अच्छा जी, कोन की सबकी 1 1 1 है, 1 1 1 हाइट है, एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशियो 2 3 और 1, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स कितने होते हैं? तो वॉल्यूम देखो, ये कोन की बात कर रहे थे, ये सिलेंडर की बात कर रहे थे, और यहाँ पे हेमिस्फेयर की बात कर रहे थे, ऐसे बना लो। ठीक है, ये कोन की बात कर रहे थे, ऐसे बना लो। ये हाइट गिवन थी और ये रेडियस गिवन थी। हाइट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता हाइट लेके, केवल आप क्या लो, रेडियस लो। रेडियस लेते हैं और वॉल्यूम निकाल रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो 4 हो जाएगा। यहां से देखो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो 9 हो गया। एच होता है, एच की वैल्यू 1 है। यहां देखो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, पाई 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 कैंसल आउट हो गया, 3 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4:27:2। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? तो आप बोलोगे हाँ जी है, ऑप्शन नंबर सी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आ गया। ठीक है, लगभग लगभग आ गया है स्क्रीन पे, थोड़ा सा और ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं ले आ पा रहे हैं, इतना ही ले आ पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, the height of a right circular cone and the radius of a circular base are 9 and ये तो एक कोन है इस तरह से, इसकी हाइट कह रहे हैं, हाइट कह रहे हैं 9 है, और जो रेडियस है वो 3 है। द कोन इज कट बाय द प्लेन पैरेलल टू its base so as to divide into two parts the volume of the frustum, frustum बोले तो इसका is 44 cubic centimeter, the radius of the upper circle surface of the frustum। ठीक है, अब आप क्या करो, आप मान लो कि जो ये फ्रस्टम है ये h हाइट पे आपने कट किया, मतलब ये जो लेंथ है वो h लेट कर लो। ठीक है, तो आपके पास ये वाली जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 9 - h आ जाएगी। ठीक है, गॉट इट। और रेडियस जो है इसकी आप r मान सकते हैं, r लेट कर सकते हैं, मैंने मान ली कि r है। ठीक है, हमें बताना क्या है, ये अपर जो पार्ट है उसकी रेडियस ही तो बतानी है हमें ये। ठीक है, अब देखो ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं इस तरह से, एक तो ये वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आप बोलोगे हाँ होंगे। ऊपर वाले की बात करें तो बड़े वाले की बात करें, ये 9 है ये 3 है, तो आप लिख सकते हो 9/3 इक्वल टू, अब अगर आपने हाइट और रेडियस का रेशियो लिया है तो यहाँ छोटे वाले में भी तो हाइट और रेडियस का रेशियो लेना पड़ेगा, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो हाइट कितनी है ये लिखी भी हमने 9 - h अपॉन रेडियस कितनी है r है। ठीक है, ये आ गया 3, तो आपके पास आ गया 3r इक्वल टू 9 - h, 9 को उधर, या h इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 9 - 3r। ठीक, या 3 - r ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात याद है, इसको ध्यान में रखना है आप।
ठीक है, H इक्वल टू 3 माइनस आर। गॉट इट। अब क्या करता हूं मैं, ये सब समझ में आ गया ना कैसे है, सिमिलर थे दोनों ट्राइंगल, तो हमने उनका रेशियो इक्वल कर लिया। रेशियो इक्वल होने के बाद हमारे पास जो क्या है वो निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया। अब जो फ्रस्टम है, उसका वॉल्यूम गिवन है 44। 44 इक्वल टू फ्रस्टम का कितना होता है जी, 1/3 पाई। नीचे वाले की रेडियस कितनी थी, 3 थी, 3 का स्क्वायर किया 9, प्लस ऊपर वाले की रेडियस r थी, r स्क्वायर प्लस 3r इंटू एच। और h कितना है, h ही है। h की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, ये है। तो यहाँ पुट कर सकते हो 3 माइनस आर, और 3 ले लेता हूँ बाहर, अगर किसी को बुरा ना लगे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे इस पूरे को, तो आप कह पाओगे a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी किसका फॉर्मूला है, तो आप कह देंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो 3 का क्यूब माइनस आर का क्यूब, इसका फॉर्मूला है इक्वल टू 44 तो गिवन ही है, 22 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, 14 आ गया, तो ये आ गया 27 माइनस आर क्यूब, और आर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 13। आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √13। गॉट इट, समझ में आ गया। आपको यही फाइंड आउट करना था, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में यही है। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड सिलेंडर हैज अ टोटल सरफेस एरिया इतना एंड कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले आपने ये देख लेना किस सॉलिड की बात हो रही है, तो सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इतना गिवन है, इसे बाद में देखते हैं, ये देख लेते हैं पहले। कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr(h) जो है वो इक्वल है 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। वो कितना होता है, 2πr और r प्लस h की। तो यहां से 2πr से 2πr कैंसल आउट हो गया, और आपके पास आ गया 3h इक्वल टू, सही कर रहा हूं ना, देखते रहना कहीं गड़बड़ हो जाए, h r प्लस h। तो यहां से आपके पास 2h इक्वल टू आ गया r। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, द सॉलिड सिलेंडर हैज अ टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया, इससे आप क्या निकाल लोगे, वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर लेते हैं 2πr, और r प्लस h होता है, r प्लस h की जगह कितना पुट कर लूं, r/2 इक्वल टू 462। तो यहां से हमारा r निकल जाएगा, h निकल जाएगा, और हम अपना क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब आपको मालूम है जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे πr²h, पाई का मल्टीपल होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। बोले तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो वो आंसर हो जाएगा। क्या ये 11 का मल्टीपल है, आप बोलोगे नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। देखो 11 में से 3 गया, नहीं है। ये देखो 15 और 15 में से 3 माइनस किया, सॉरी 14 में से 3 माइनस किया 11, ये हो रहा है। यहाँ देखो 10 में से 4 गया, नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कब करना है, कैलकुलेट तो करना है आपने। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे करना है, मगर आपने इस तरह से भी चेक कर लेना। और ये जो चेक करना है ये पहले करना है। मैं पहले क्यों नहीं कर रहा हूँ चेक, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं इसलिए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ये क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 30। अ सॉलिड इज हेमीस्फेरिकल एट अ बॉटम, हेमीस्फेरिकल है बॉटम पे इस तरह से, ठीक है, एंड कॉनिकल एबव, और ऊपर क्या है, कोन शेप में है।
इफ द सरफेस एरिया ऑफ द टू पार्ट्स आर इक्वल, दोनों का जो सरफेस एरिया है वो इक्वल है, तो सरफेस एरिया कितना होता है इसका, कोन का होता है आपका पाई आर एल, और स्फेयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस दोनों की सेम होगी, है ना, एक दूसरे के ऊपर फिट है, तो इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और एल जो है ये देखो एल, एल जो है ये आर और ये एच, तो एल को आप लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2r, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो आपके पास एच स्क्वायर इक्वल टू 3r स्क्वायर आ जाएगा। आपको क्या बताना है, द रेडियस एंड हाइट, तो रेडियस यहाँ है और हाइट भी यहीं लेके जाओ, तो 1:3 आ गया, और स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 1:3 है क्या किसी ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ कोन, रेडियस एंड हाइट गिवन है 4:3 कोन की, तो इस तरह से है, रेडियस 4 है और हाइट 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है, तो पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास एल अपॉन एल प्लस आर, एल हम निकाल ही चुके हैं 5 है, अरे भाई कौन तो ऐसे ही होता है, हाइट दी हुई थी, ये दिया हुआ था, ये फाइंड आउट हो गया, एल की वैल्यू कितनी हो गई 5, और ये कितना आ गया एल प्लस आर 9, तो 5:9 है किसी ऑप्शन में, इसी ऑप्शन में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, हाँ देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट, सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है और हाइट दी हुई है, कोन, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस रेडियस इज रिमूव्ड, अच्छा सेम बेस का एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, इसमें से सेम बेस का एक कोन निकाल लिया जाता है इस तरह से, हमें नहीं मालूम कितनी हाइट तक का था, मगर बेस रेडियस सेम थी, बेस रेडियस कितनी थी 10 थी, तो 10 है, हाइट कितनी है 21 है, हमें हाइट बतानी है किसकी, कोन की, मान लो कि h है, वो निकाल लिया जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो हमने क्या करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस करना है, वो इक्वल होगा रिमाइंडर के, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, कितना होता है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर, आर की जगह 10 है तो 100 पाई आर स्क्वायर, एच, एच की जगह 21 इन2 में है, माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर बोले तो 100 ही हो जाएगा, इनटू एच, एच नहीं मालूम ना, ये इक्वल दिया हुआ आपको किसके 4400 के, 4400 के, ये 20 ये कैंसिल आउट हो गए सब जगह से, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई बोले तो 22/7, 22 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स 7 बचा है, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर ली मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ 7 और 7 21, 21 आ गया आंसर, तो इतनी हाइट आ गई, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया एक ही लाइन में। स्पेस की जब कमी होती है ना तो ऐसे कर लेता हूँ मैं, आप भी ऐसा करना सीख लो, फायदा होगा, कई बार कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मगर फिर भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। A right circular cylinder and a cone have equal base, radius and equal height if their curved surface area are in the ratio. अच्छा, उनका बेस सेम है और हाइट सेम है, उनके कर्व सरफेस एरिया के बीच में रेशियो दिया हुआ, सिलेंडर और कोन का सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया कह रहे हैं ना, हाँ 2 पाई आर एच होता है, कोन का कितना होता है पाई आर
एल होता है। रेशियो कितना दिया हुआ, 8:5 दिया हुआ। देखो जी, पाई आर से पाई आर कट गया, S2 से ये 4 आ जाएगा, H अपॉन एल आ गया। H अपॉन एल का मतलब हो गया, H तो 4 हो गया और L 5 हो गया। रेडियस कितनी आ गई, 3 आ गई। आपसे क्या पूछ रहे हैं, देन द रेडियस ऑफ द बेस टू द हाइट आर इन द रेशियो। रेडियस और हाइट के बीच में क्या रेशियो है, तो 3:4। 3:4 आंसर हो गया। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था ये बहुत। 34 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 34। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज, कर्व सरफेस एरिया इतना है, इट्स वॉल्यूम इज इतना, द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर टू हाइट। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है किसका, सिलेंडर का, तो 2πr/h, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है πr²h। ये दिए हुए 264 और ये दिया हुआ आपको 924। देखो r से ये वाला r कैंसिल आउट हो जाएगा, h से ये h, पाई से पाई, 2 से ये कैंसिल आउट होगा, 1 3 2 13 7 91 7 आ गया। ठीक है, r आ गया 7। द रेशियो ऑफ इट्स डायमीटर टू द पेरीमीटर, तो इन दोनों में से एक होगा। टू द हाइट, अच्छा हाइट 7 की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, h निकल जाएगा, कर लो। 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7 है, इंटू h इक्वल टू 264। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 वंस टाइम, और ये 2 टाइम, 2 से ये भी कैंसिल आउट हो गया, 6 आ गया। तो डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो डायमीटर हो जाएगा 14 और हाइट हो जाएगी 6, तो ये आ गया 7:3 है ऑप्शन में, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अच्छा ये तो था ही। अ क्यूब ऑफ एस 6 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑल द साइड एंड देन कट इनटू यूनिट्स क्यूब, द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स में कट किया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का था, फिगर बना लेते हैं तब समझ में आएगा। ये क्यूब है, ठीक, 6 सेंटीमीटर इसकी साइड की मैंने। ठीक है, अब क्या किया, इस पे पेंट किया। कोई पेंट कर लेता है, करूं क्या, पिंक पिंक कर लेते हैं, पूरे को पिंक कर लेते हैं। मार्कर भी चेंज कर ले क्या, ठीक है, हमने इसे क्या कर लिया, पेंट कर लिया। कोशिश कर रहा हूं कि पेंट हो जाए ताकि ये समझ में आ जाए, आज किसी बच्चे को ये ना हो कि पूरे में पेंट किया है। ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखना चाहिए, आपने नहीं करना है ये पेपर में कहीं पेंट कर रहे हो, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। कहीं कोई बच्चा खुश हो रहा, बताओ क्या क्वेश्चन आया है पेपर में कि पेंट करना पड़ेगा, पेंट नहीं करना है, ये समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पेंट हो गया। और देखो क्या है, अब इसके यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर पे कट मारना है। तो देखो कितने कट लगेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 कट हो गए पूरे। ठीक है, ऐसे ही ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे कट लगेंगे। ठीक है, तो जब कट लगेंगे ना, तो जो बाहर वाली ऊपर वाली लेयर है, जो ये वाली ऊपर वाली लेयर है, ये तो पेंटेड होगी। ऐसे ही यहां पे भी कट लगेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहां पे भी कट लगेंगे। ठीक, अब जो इसके बाहर वाला पोर्शन होगा, एक लेयर होगी, एक लेयर यहां पे होगी, वो तो पेंटेड होगी। ऐसी पीछे की साइड भी होगी, इसके बैक साइड जो होगा, इसके बैक साइड होगा, इसके बॉटम में जो होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे समझ लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6,
तो जो ये बाहर वाली लेयर है ना, ये यहाँ पे पेंटेड है, तो अगर आप ये वाली लेयर हटा दो, ये वाली लेयर हटा दो, बाहर बाहर वाली ये लेयर हटा दो और ये वाली लेयर हटा दो, ठीक है। कितने कट थे? 6 कट थे ना, तो अंदर कितने बचने चाहिए? 4, 1 2 3 4, 1 सॉरी ये हुआ नहीं है पूरा सही से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 हो गए, मतलब चारों तरफ से 4 4 4 बचेंगे, है ना। मतलब 4 का एक क्यूब बनेगा जो नो पेंटेड है, नो साइड पेंटेड वाला, ठीक है। तो 4 का एक क्यूब बन जाएगा अंदर, तो 4 का क्यूब कितना होता है बोले तो 64 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर 5 वाले होते तो ऊपर से एक लेयर हटाते, नीचे से एक लेयर हटाते, कितनी लेयर बचती अंदर? 3 लेयर बचती, तो 3 का क्यूब बनता, ठीक है। अगर 4 कट मारे होते तो ऊपर से एक लेयर हटाते, नीचे से एक लेयर हटाते, कितनी लेयर बच गई? 2 लेयर बची है, तो 2 का क्यूब बनता, 2 का क्यूब कितना हो जाता? 8 हो जाता, ठीक है। अब इस पे बेस एक अलग से क्लास करेंगे जिसमें केवल इन्हीं को डिस्कस करेंगे सही से और सही से, ठीक है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 36। देयर इज अ पिरामिड ऑन द बेस विच इज अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन है जी एक पिरामिड इस तरह से, ये है, ठीक। साइड 2a गिवन है जिसकी एवरी स्लैंट एज का मतलब देखो क्या होता है, पिरामिड का मतलब तो सबको पता है ना, ऊपर जाके ऐसे मिलेगा, ये यूं टेंट बनता है जैसे इस तरह से। तो स्लैंट हाइट नहीं कह रहा है, ये स्लैंट एज कह रहा है। स्लैंट एज का मतलब हो गया कि ये जो वर्टेक्स था इससे ये मिल रही है लेंथ, ये वाली लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कितनी गिवन है आपको? 5a√2 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसे मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं, ये 5a/2 गिवन है, अपॉन √2 पता नहीं कहां से बोला है ना। देन द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। अब हमें हाइट चाहिए, हाइट का मतलब है सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है उसे यहां से लिख रहा हूं 2a, तो हाइट निकाल सकते हो 5a बोले तो 25a² माइनस 4a², ये हो जाएगी आपकी हाइट स्क्वायर, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 69a², तो h इक्वल टू आ गया 3/2a, गॉट इट। तो आपके पास हाइट आ गई। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? तो पिरामिड का 1/3 बेस एरिया, बेस क्या है? हेक्सागन है, तो हेक्सागन का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, और साइड कितनी है? 2a² बोले तो 4a² इनटू हाइट कितनी निकाली हमने? 3/2a। कैलकुलेट करोगे मतलब सॉल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 3 और 2 6 दे दिया, तो ये भी 6 दे दिया, आपके पास केवल 3 बचा और √3 बचा और a³ बचा है कोई ऐसा ऑप्शन? 3√3a³, ये आंसर हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि इसने स्लैंट हाइट नहीं कही, इसने स्लैंट एज कहा है। इसमें स्लैंट हाइट कहता तो वो यहां से डिस्टेंस होती, ये यूं करके जा रही, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 37। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट प्रिज्म दिया हुआ है और एरिया दे रखा है इतना, एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इतना, द एरिया ऑफ अ लेटरल सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रिज्म है उसका जो बेस है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, तो आपको मालूम है बेस एरिया इनटू हाइट जो होता है वो आपको क्या देता है? वॉल्यूम देता है प्रिज्म में, ठीक है। तो बेस एरिया गिवन है, हाइट निकल जाएगी, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है? 10380, बेस एरिया से डिवाइड कर देंगे सीधे, कितना है? 173 है, देखो 17 6 टाइम, ऐसे देखा करो। h की वैल्यू आ गई 60। अब आपको बताना क्या है, ये ध्यान में देना है, h निकल चुका है आपके पास, मगर आपको तो टोटल सरफेस एरिया बताना है शायद,
क्या बताना है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर का मतलब हो गया, अरे भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, एरिया 173 दिया हुआ, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। रूट 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 173, इसकी वैल्यू ये 100 टाइम्स हो जाएगा। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, गिवन है ये। इससे अगर इसे डिवाइड करोगे तो 100 टाइम्स हो जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू 20 इंटू एच, एच कितना आया था 60, तो 60 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और समझो इसे। 38 और 39 भी साथ में ही ले लेते हैं यहाँ पे। 3 spherical balls are radius 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter are melted to form a single spherical ball. In the process, the loss of material is 25% the radius of a new ball. अच्छा जी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की एक 3 बॉल्स हैं, इन्हें मेल्ट किया और एक नई बॉल बनाई है। ठीक है, मगर जब मेल्ट किया ना तो इसका 25% क्या हो गया, वेस्ट हो गया। मतलब बचा कितना है, 75% बचा है। 75 का मतलब 3/4। इनके वॉल्यूम का 3/4 निकालना है। इनका वॉल्यूम कितना होता है 3/4, 4/3 पाई, ये सब कॉमन ले लिया मैंने, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई, इसकी रेडियस ले लो आर, आर का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी लिखा हमने। ठीक है, 27 और 1 28 और 8 36 आ गया, और 4 से 36 जाता है 9 बार। छत्तीस ही तो आएगा, 4 नंबर 36, 9 3 27। कहीं फिर हमने मिस्टेक कर दी क्या? इन दिस प्रोसेस द लॉस ऑफ मटीरियल इज 25% द रेडियस ऑफ अ न्यू बॉल। 1 2 का 8 9 हो गया, 27 और अरे यार ये 4 तो हम काट ही चुके थे ना, ये क्यों बच रहा है? 36 ही है जी, है 4 9 टाइम 36 27 आ गया, आर की वैल्यू आ गई 3, तो रेडियस जो आ गई आपकी 3 आ गई, और वो ये आपसे यही पूछ रहा था रेडियस ऑफ द बॉल कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, यहीं पे है तो कहीं नहीं जा रहे। इफ द स्फेरिकल रेडियस आर इज डिवाइडेड इनटू 4 आइडेंटिकल, एक स्फेरिकल बॉल है या नींबू है, इसे ऐसे समझो, जिसकी रेडियस आर है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, ऐसे कट कर लिया, ऐसे करके, ऐसे करके कट किया। कितने पार्ट में कट करना है? 4 आइडेंटिकल पार्ट्स में। तो पहले हमने ऐसे कट किया, तो देखो क्या होगा, हेमिस्फीयर बनेगा ऐसे, एक हेमिस्फीयर ऐसे बन गया और एक हेमिस्फीयर ऐसे बन गया, ऐसे कट किया जब। अब फिर क्या किया हमने, इसे ऐसे भी कट कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, ऐसे और ऐसे भी कट किया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कुछ शेप इस तरह से आएगी। ठीक, एक इधर से और एक ऐसे, है ना। इसे भी कट करेंगे, वैसे ऐसे बनाना नहीं है आपने, कहीं आप पेपर में बना रहे, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि समझ में आ जाए। ठीक, और इसे भी मैंने कट कर दिया ऐसे, ऐसे बदले तो ऐसे और ऐसे, ऐसे ही 4 पार्ट में कट होगा। तो समझना क्या हुआ, जो टोटल स्फीयर था उसका सरफेस एरिया जो था वो था 4πr²। जब कट किया तो ये πr² मिला और ये πr² मिला, मिला क्या, तो कितना πr² और मिला, 2πr²। πr² इसका मिला और πr² इसका मिला। अब जब हमने ऐसे में कट किया है तो ऐसे में भी तो एक सर्कल बन रहा है, अब इसे ऐसे में भी कट कर रहे हैं, तो इस साइड और इस साइड, बोले तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके एक सर्कल बनाएंगे, और ये वाला मिलके भी एक सर्कल बनाएंगे, तो 2πr² और मिलेगा।
टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, आप बोलोगे 8 पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन में है 8 पाई आर स्क्वायर, वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है और दिमाग में बनानी है फिगर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो जी क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि अ क्यूब ऑफ अ साइड 1 मीटर इज रिड्यूस 3 टाइम्स इन द रेशियो 1/2 द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ रिड्यूस क्यूब टू दैट ऑफ अ ओरिजिनल क्यूब इन द रेशियो। मान लो कि एक क्यूब जो थी उसकी साइड 1 मीटर थी, इसे 3 बार 1/2 1/2 1/2 किया। तो पहली बार जब 1/2 किया तो इतना हुआ, फिर दूसरी बार किया तो फिर इतना हो गया, फिर तीसरी बार किया तो इतना हो गया। कितना हो गया टोटल, अब इतना हो गया। पहले कितना था, 1 था, अब कितना हो गया, 1/8 हो गया। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो पहले 8 था, अब कितना हो गया, 1 हो गया। ये जो गिवन है वो क्या गिवन है, आप बोलोगे साइड गिवन है। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं द एरिया। एरिया की बात करें अब, एक साइड का या एक फेस का जो एरिया हो जाएगा वो साइड का स्क्वायर हो जाएगा सीधे। तो 64 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा। तो ऐसा किसी ऑप्शन में है तो आप बोलोगे 1:64। और ये कह रहा था रिड्यूस्ड का ओरिजिनल के साथ क्या रेशो होगा, तो 1:64 हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड व्हेन अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ साइज इतना इज रोल्ड अलोंग द लार्जेस्ट साइड। एक रेक्टेंगुलर शीट है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये 22 दी हुई है लेंथ और विड्थ जो है वो ये दी हुई है। इसे रोल किया गया है अलोंग इट्स लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड जो है ना उसी को रोल किया है ऐसे। रोल करने के बाद ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है बोले तो सरकमफेरेंस जो होगा वो अब 22 होगा, और जो हाइट हो जाएगी वो 15 हो जाएगी। रेडियस निकालनी है आपको, तो 2 पाई आर बोले तो सरकमफेरेंस जो है वो 22 हो रहा है, इसकी वैल्यू ही 22/7 होती है पाई की। ये कैंसिल आउट हो गया, आर इक्वल टू आ गया आपके पास 7/2। ठीक है, आर आ गया 7/2। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई बोले तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू हाइट बोले तो 15। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 11 टाइम्स हो गया, 105 105 तो 5 5 1 1 इतना आ गया। 2 से डिवाइड करोगे इसे तो 2 2 पंजे 10, 2 से 14, 2 से 14.5 है क्या कोई ऐसा ऑप्शन। ठीक है, तो ये है बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लें। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 42, each of the height and radius of a base of a right circular cone is increased by 200%. The volume of the cone will be increased by। ठीक है जी, कोन की बात कर रहे हैं, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है r²h, है ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1/3 पाई नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो आपने ले ली, रेडियस 1 है, हाइट 1 है, तो वॉल्यूम 1 हो जाएगा। अब कह रहे हैं 100% बढ़ा दिया। 100% का मतलब है डबल कर देना। पहले 1 था तो 1 का 100% 1 ही होता है, उतना बढ़ गया तो बोले तो 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा 8 हो जाएगा। पहले 1 था, अब कितना हो गया, 8 हो गया। कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे 7 बढ़ गया। किससे बढ़ा, 1 से। कितना परसेंट हो गया, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज। 700 आ गया आंसर, 700 इज द आंसर। सही है, आगे बढ़ जाओ। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली भी कर सकते थे मगर नहीं करता हूं मैं अभी। चलो 43, द हाइट ऑफ अ राइट प्रिज्म विद द स्क्वायर बेस
राइट प्रिज्म दिया हुआ है जिसका बेस स्क्वायर है, साइड 15 गिवन है, इफ द एरिया ऑफ अ टोटल सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज इतना, इट्स वॉल्यूम इज, टोटल सरफेस बोल रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है, देखो प्रिज्म बना लेते हैं, प्रिज्म का मतलब ऊपर भी ऐसे ही होगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ कहीं मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ कहीं मिलेगा, ये हो गया प्रिज्म, ठीक है। तो आपको टोटल सरफेस हाइट अलग है, बस ये ध्यान रखना, हाइट अलग है। तो देखो बेस का जो एरिया होगा वो तो 15, द हाइट ऑफ अ प्रिज्म, अच्छा, तो लेटरल सरफेस एरिया जो हो जाएगा आपके पास, हाइट दे रखी है 15 यार, हाइट 15 है और ये ए है। तो देखो बेस का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा, टॉप का भी जो एरिया होगा वो भी ए स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2 बोले तो 4a इंटू 15, लेटरल सरफेस एरिया ये होगा, इक्वल टू आपको गिवन है 608, टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा प्रिज्म का। 2 से डिवाइड करोगे, ये 2 आ गया, ये 2304 आ गया, ए स्क्वायर प्लस 30a इक्वल टू 304, यहाँ माइनस ले लो, यहाँ इक्वल टू 0 कर लो, 304 के ऐसे फैक्टर करो, माइनस करके 30 आ जाए, तो 38 8 टाइम्स होता है, तो 38 माइनस 8, साइन चेंज करोगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 8। आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो ए निकल गया आपके पास 8 का स्क्वायर, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया 8 है, 8 का स्क्वायर 64 इंटू हाइट कितनी है 15 है, 15 चौके 60, 15 छके 90, 96, 960 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो जी। 43 डिट्टो है, कर ही तो दिया था 43 अभी। 44 देखें जी क्या है, द इंटरनल रेडियस एंड द थिकनेस ऑफ अ होलो मेटेलिक पाइप आर, इंटरनल रेडियस दे रखी है 24 और जो थिकनेस दी हुई है ये 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की थिकनेस दी हुई है, मतलब आपकी जो आउटर रेडियस हो गई वो हो गई 25। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, इससे एक सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं। ये क्या था, होलो मेटेलिक पाइप था ये, ठीक है, ये था पाइप, मतलब इसकी हाइट लेंथ वेंथ भी होगी, इससे एक सॉलिड सिलेंडर बना रहे हैं, इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल लेंथ, द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर है। इक्वल लेंथ का क्या मतलब है, it is melted and recast into a solid cylinder of equal length, the diameter अरे भाई पता नहीं क्या कह रहा है। तो वैसे करना क्या चाहिए, यहां से वॉल्यूम निकालो और उसके वॉल्यूम को इसके बराबर रख लेते हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो बाहर वाले का हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इनटू एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसके बराबर। अब ये एच एच को कह रहे हैं बराबर है, तो यहाँ आर की जगह एच रख लो, यही होगा इसका मतलब, जहां तक लग रहा है। ऐसा अजीब सा है वैसे तो ये ऐसे कहना, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक एच से ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये देखो 25 और इन दोनों का सम करोगे तो ये आ गया 49 और 1 आ गया, और यहाँ से आगे 3/4 इक्वल टू एच स्क्वायर। पता नहीं क्या कह रहे हैं, कुछ मिसिंग है इसमें। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, ओहो, इक्वल लेंथ, हमने स्फीयर क्यों बना दिया है बताओ। कभी कभी पढ़ने में ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, तो क्या करोगे आप, सिलेंडर बनाना था इक्वल लेंथ का और वो भी सॉलिड सिलेंडर।
लेंथ इक्वल है, रेडियस पूछ रहे हैं, तब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, एक सिलेंडर बनाना है इससे जिसकी लेंथ इसकी लेंथ के इक्वल है, इसकी भी एच है तो इसकी भी एच है, रेडियस बतानी है, तो इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई हो गया, ये 49 आया था इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ गई 7। बताओ, कुछ भी नहीं था, गलत पढ़ने से देख रहे हो। डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर कह रहे हैं तो 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है। ठीक है, मगर जो गलत किया हुआ है उसे भी हम हटाएंगे नहीं, उसे भी रहने देंगे ताकि पता रहे कि पेपर में कैसे दिमाग बंद हो सकता है, क्या सोचने की जगह क्या सोच सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज डबल टू कीप द वॉल्यूम फिक्स। अरे डिट्टो ही है। अच्छा, वॉल्यूम को फिक्स रखना, कोन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम इक्वल टू आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये वन ले लिया, ये भी वन ले लिया, तो वॉल्यूम वन हो जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि इसका रेडियस को डबल कर दें, रेडियस को डबल करो जी, कितना करना चाहते हो, वन था तो टू हो गया, टू का मतलब फोर हो जाएगा। वॉल्यूम मगर वन ही चाहिए, वन कब आएगा, जब हाइट कितनी हो, 1/4 हो, तभी तो होगा। एक्सक्यूज मी, तो आपसे पूछ रहे हैं द हाइट ऑफ द कोन विल बी 1/4 ऑफ द प्रीवियस हाइट है, तो हाँ जी 1/4 ही है, पहले कितनी थी, वन थी, अब कितनी हो गई, 1/4 हो गई, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, थैंक यू वेरी मच। आगे क्या करेंगे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वही चैप्टर करेंगे। कोई कमेंट नहीं आएगा तो अपनी मर्जी से कोई भी रैंडम चैप्टर उठा लूंगा और वो करना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो और सेफ रहो।